वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स एपिसोड 30। हम लोग क्या कर रहे थे, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने sp3 हाइब्रिडेशन तक कर लिया था। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारा चौथा है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में DSP2। ठीक है, किस तरह का शेप होता है हमारा ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लानर। ठीक है, स्क्वायर प्लानर आपको कहाँ मिलेगा, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में मिलेगा। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मेटल कॉम्प्लेक्स, वहाँ मिलेगा आपको, जहाँ पे आपका लिगेंड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा और मेटल जो होगा उसका कन्फिग्रेशन होगा D8। D8 का मतलब हो गया 4s2 3d8। इस टाइप का अगर कन्फिग्रेशन है तो वहाँ आपको स्क्वायर प्लानर टाइप का ज्योमेट्री आपको मिलेगा और हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा DSP2। हमने एग्जाम्पल लिया है निकेल टेट्रासियानोनिकेल 2- टेट्राक्लोरो प्लेटिनम 2- और टेट्राक्लोरो पैलेडियम 2-। इन तीनों का आपका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D8 टाइप का होगा। ठीक है, लिगेंड स्ट्रॉन्ग क्यों लेते हैं हम लोग, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है, जो आपका 5D जनरेट D ऑर्बिटल्स है उसको स्प्लिट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। उसको दो भाग में तोड़ देता है। ठीक है, D में जैसे देखिए आपका ये 5 ऑर्बिटल है, DXY, DXZ, DYZ, DX2, Y2 एंड DZ2। ठीक है, DXY, DYZ और DXZ इसको हम लोग बोलते हैं T2G। ठीक है, T2G बोलते हैं, ये 3 सेट है, T2G बोलते हैं। और DX2, Y2 और DZ2 को हम लोग बोलते हैं EG। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लीजन होता है हमारा साइनाइड, वो इस पांचों को दो भाग में तोड़ देता है। एक सेट होता है हमारा T2G जिसमें DXY, DYZ और DXZ आता है। एक होता है EG, DX2, Y2, DZ2। ऐसा क्यों होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लीजन जैसे होता है वो हमारा एक्सिस के लॉन्ग आता है। ठीक है, जब एक्सिस के लॉन्ग लीजन आपको अप्रोच करेगा तो जो भी ऑर्बिटल है जिसका लोब जो है एक्सिस के लॉन्ग है, जैसे इसका DX2, Y2 का लोब कहाँ होता है, X और Y एक्सिस के लॉन्ग, और DZ2 का Z एक्सिस के लॉन्ग होता है। ठीक है, तो वहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए इसका एनर्जी बढ़ जाता है। जब लीजेंड आपका एक्सिस के लॉन्ग आएगा तो डायरेक्ट इससे मीट करेगा, इसका रिपल्शन के कारण एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका ऑर्बिटल का बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कहाँ जाएगा, पहले हमारा इलेक्ट्रॉन फील्ड कहाँ होगा, ये दोनों आपका खाली रहेगा। ये हो गया DXY, DXZ, DYZ और ये वाला हो गया हमारा EG वाला। ठीक है, तो ये आपका खाली रहता है, इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, तो पहले इसको हम लोग फिल करते हैं। जो ज़्यादा हाई एनर्जी ऑर्बिटल रहता है वो पहले फिल होता है। एनीवे, तो DSP2 में हमारा होगा स्क्वायर प्लानर। कहाँ पाया जाएगा, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में। कौन सा कॉम्प्लेक्सेस में, जहाँ पे मेटल जो है सेंट्रल मेटल, उसका कन्फिग्रेशन क्या होना चाहिए, D8। कहाँ मिलेगा आपको, निकेल में, प्लेटिनम और पैलेडियम। निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम तीनों एक ही ग्रुप में आता है। ठीक है, और आपका लिगेंड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो हमने क्या लिया DSP2 में, एक S रहेगा, PX, PY, DX2, Y2। PX, PY इसलिए लिया ताकि इन तीनों में समानता रहे, सिमिलर रहे, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बढ़िया से होगा, प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन होगा। शेप कैसा होगा आपका, स्क्वायर प्लानर। जो भी हमारा सराउंडिंग एटम होगा वो कहाँ पे रहेगा आपका, अलोंग द एक्सेस। तो लीजेंड कहाँ से आता है हमारा स्क्वायर प्लानर में, अलोंग द एक्सेस आता है, इसीलिए हमने DX2, Y2 लिया है, क्योंकि इसका लोब अलोंग द एक्सेस होता है। ठीक है, तो इस तरह का आपको स्क्वायर प्लानर शेप मिलेगा। याद रखेंगे खाली कि DSP2 में D कौन सा लेंगे हम लोग, DX2, Y2, बिकॉज द लीजेंड्स इन स्क्वायर प्लानर कम अलोंग द X एक्सिस एंड Y एक्सिस। सो दिस is preferred for stable
फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने लिखा इन स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री लीजेंड्स कम अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देयरफॉर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर इज प्रिफर्ड एज इट हैज़ लोब्स डायरेक्टेड अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, 3 बातें याद रखना है। पहला DSP2 में कौन सा लेंगे हम लोग, P लेंगे px py और D लेंगे हम लोग dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, और कहाँ पे होता है, मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, जहाँ पे आपका सेंट्रल मेटल कौन होगा, निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम। लीजेंड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग लीजेंड, जैसे साइनाइड Cl, यहाँ भी Cl। Cl हमारा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना कि साइनाइड है, लेकिन जैसे ग्रुप में नीचे जाते हैं हम लोग तो प्रीफर कौन करता है, प्लेटिनम पैलेडियम प्रीफर करता है स्क्वायर प्लानर। अगर लीजेंड आपका कम स्ट्रॉन्ग भी है तो भी ये आपका स्प्लिटिंग करवा देता है नीचे ग्रुप वाला। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा हाइब्रिडाइजेशन है sp3 और D। दूसरा से पहले वाला था DSP2। DSP2 को हम लोग बोलते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल का मतलब जो D यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर DSP2 में, D क्या हमारा इनर वाला ऑर्बिटल है, मैंने 4s2 से पहले आता है 3D, इसलिए बोलते हैं उसको इनर। इसमें क्या आएगा, 4s2 के बाद वाला D आएगा। ठीक है, या C वाला आएगा या 4D आएगा। ठीक है, चलिए sp3d में हम लोग क्या लेते हैं, S 2 भाग में डिवाइड हो जाता है हमारा sp3d। ठीक है, बिकॉज ऑफ शेप। इसका शेप कैसा होता है हमारा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल शेप होता है। ये आपका एक ट्राइगोनल प्लानर टाइप का शेप मिलेगा आपको यहाँ पे, और 2 आपका इसी प्लेन के ऊपर और एक नीचे मिलेगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा प्लेन में रहेगा, XY प्लेन में, और ये है हमारा Z एक्सिस। मतलब जो शेप होता है, 3 जो हमारा एटम होता है वो XY प्लेन में रहता है, और 2 एक ऊपर और एक नीचे अलोंग Z एक्सिस। ये हमारा XY प्लेन हो गया मेरा हाथ, और एक ऊपर जाएगा और एक ऐसे नीचे रहेगा। तो ये कैसा शेप देगा आपको, ट्राइगोनल पिरामिडल। ठीक है, तो नीचे वाला जो है हमारा, ये वाला जो ट्राइगोनल शेप है, ये कहाँ यूज़ होगा हमारा, S Px और Py, और ये प्लेन होगा XY प्लेन में। बचा हमारा एक P और एक D, PZ और DZ लेंगे हम लोग, DZ स्क्वायर, जो रहेगा परपेंडिकुलर टू द XY प्लेन। ठीक है, इससे क्या होता है हमारा इंटरमिक्सिंग प्रॉपर होता है, बेटर होता है, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो रहा है हमारा, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो D यूज़ होगा वो कौन सा D यूज़ होगा, DZ स्क्वायर, क्योंकि PZ के साथ इसका मिक्सिंग बहुत ही बढ़िया मिक्सिंग होगा और स्टेबल कंपाउंड आपका बनेगा। ठीक है, अब इसमें 2 तरह का आपको बॉन्ड्स मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल। जो ट्राइगोनल प्लानर शेप देख रहे हैं आप, ट्राइगोनल प्लानर कहाँ होता है, sp2 में। ट्राइगोनल प्लानर जो आप देख रहे हैं शेप, उसमें जो बॉन्ड्स है उसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल, और जो ऊपर नीचे है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल। जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक ऊपर और एक नीचे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि इसमें S ऑर्बिटल है। इस वाले में ट्रायगोनल जो आपका शेप दिख रहा है, इसमें क्या है, S कैरेक्टर ज़्यादा है, और इधर वाले में P कैरेक्टर आपका ज़्यादा है, जो परपेंडिकुलर टू द ट्रायगोनल प्लेन है। जिसमें S कैरेक्टर क्या होगा आपका, ज़्यादा होगा, और इसमें P कैरेक्टर आपका ज़्यादा होगा।
तो जिसमें पी कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज़्यादा होगा, बताया है पहले एपिसोड में। तो बॉन्ड लेंथ जो होगा हमारा एक्सियल ग्रेटर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। एक्सियल जो है हमारा, जो ऊपर नीचे है, उसका बॉन्ड लेंथ इस ट्रायगोनल प्लेनर से या इक्वेटोरियल बॉन्ड से उसका बॉन्ड लेंथ आपका ज़्यादा होगा। बॉन्ड एंगल की बात करें तो ट्रायगोनल प्लेनर में क्या होता था बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो ये सारा एंगल जो है जो प्लेन में है 120 डिग्री होगा, ये भी 120 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा आपका 120 डिग्री होगा, ठीक है। अब जो ये परपेंडिकुलर बॉन्ड्स है, जो ये लॉन्ग द जेड एक्सिस जो बॉन्ड है परपेंडिकुलर है जो प्लेन के, वो क्या होगा, एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। जो भी परपेंडिकुलर होता है प्लेन पे कितना एंगल बनाता है, सिंपल है 90 डिग्री। तो ये जो बॉन्ड होगा हमारा, ये वाला, ये 90 डिग्री होगा और ये वाला जो है यहाँ से लेके प्लेन वाला 120 और ये वाला हो गया आपका ये 90 डिग्री। तो दो तरह का आपको एंगल मिलेगा 90 और 120, ठीक है। ये था हमारा sp3d हाइब्रिडेशन। शेप कैसा है, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे अभी। एग्जाम्पल हमारा क्या है, PCl5 या PF5, ठीक है। 5 बॉन्ड होना चाहिए। 5 बॉन्ड कौन बनाता है हमारा, फास्फोरस, इसलिए हमने लिया PCl5 और PF5। sp3d 1 3 1 4 1 5 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 5 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये है आपका शेप, ये है ट्रायगोनल शेप और ये एक परपेंडिकुलर नीचे, ठीक है। पिरामिडल शेप कैसा होता है, पिरामिडल शेप अगर ट्रायगोनल पिरामिडल शेप होगा तो बेस क्या होगा, वो आपका ट्रायंगुलर शेप का बेस होगा और ऊपर से एक पॉइंट रहेगा, वहाँ से आप मिलाएंगे तो आपको ट्रायगोनल पिरामिडल शेप मिलेगा। अगर ऊपर से भी मिलाएंगे और नीचे से भी मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका बाई पिरामिडल, मतलब 2 पिरामिड बनेगा, एक ऊपर से और एक नीचे से, जैसा कि यहाँ पे बन रहा है, एक ऊपर से और एक नीचे से। बेस क्या है हमारा, ट्रायगोनल शेप है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। अगर एक हटा दें, सिर्फ ऊपर वाला रखेंगे बॉन्ड हम लोग, तो क्या बनेगा, ट्रायगोनल पिरामिडल। अगर बेस को चेंज करें, ट्रायंगल को चेंज करके स्क्वायर बना देंगे तो क्या हो जाएगा शेप, स्क्वायर बाई पिरामिडल या स्क्वायर, एक हटा देंगे तो स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। तो पिरामिडल शेप क्या होता है, बेस आपका रहेगा एक ऊपर से कोई पॉइंट रहेगा परपेंडिकुलर। पिरामिड आपने देखा होगा, इजिप्ट में होता है, ठीक है। तो ये है हमारा sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग आगे देखते हैं, sp3d2 देखेंगे भी। चलिए नेक्स्ट क्या हमारा sp3d2। sp3d2 में कौन सा शेप लेता है, ऑक्टाहेड्रल, या उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो ऑक्टाहेड्रल बोलें या स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलें, मतलब एक ही है। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में दे ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पिरामिडल, तो दोनों का मतलब क्या होगा हमारा, एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए, तो स्क्वायर बाई पिरामिडल का क्या मतलब हुआ भैया कि एक हमारा बेस होगा जो स्क्वायर होगा, स्क्वायर प्लानर टाइप का बेस होगा, एक पॉइंट ऊपर और एक पॉइंट नीचे, क्योंकि बाई पिरामिडल है, 2 पिरामिड बनेगा, एक ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है। तो एक स्क्वायर प्लानर होगा, प्लेन XY प्लेन, ऊपर Z एक्सिस ले लेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो हमारा जो शेप बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल शेप या स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप। इसको मिला देंगे सबको डॉट डॉट लाइन से। तो जो हमारा सॉलिड लाइन है, जो ब्लू लाइन आप देख रहे हैं सॉलिड लाइन, वो क्या है हमारा बॉन्ड है, क्या हमारा सिग्मा बॉन्ड है या सिंपल बॉन्ड है, ठीक है। और ये जो डॉट डॉट लाइन है वो बस ज्योमेट्री बनाने के लिए दिखाया गया है कि ऑक्टाहेड्रल शेप है या स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप। अब देखते हैं कि sp3d2 में हम लोग कौन कौन सा d ऑर्बिटल यूज़ करेंगे।
तो ये दो भाग में हो जाता है आपका। एक होता है SPX/PY dx²/y²। याद कीजिए DSP2 में हमने आपको स्क्वायर प्लानर में बताया था कि XY प्लेन में अगर स्क्वायर प्लानर शेप बनेगा तो कौन सा ले देते हैं, dx²/y² और SPX/PY, ये चारों मिलके आपको स्क्वायर प्लानर शेप देता है SPX/PY dx²/y² XY प्लेन में। ठीक है, इससे क्या होता है आपका प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन होता है और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। बचा कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, जो प्लेन के क्या है परपेंडिकुलर है इस तरह से, एक ऊपर से और एक नीचे से। जेड एक्सिस के लॉन्ग कौन सा लेंगे हम लोग, जेड एक्सिस के लॉन्ग कौन सा होता है, PZ और DZ²। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन होगा, जो हमारा परपेंडिकुलर प्लेन है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, वहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन होगा, PZ और DZ² का। और जो एटम आपका स्क्वायर प्लानर शेप में इन्वॉल्व है उसमें कौन सा हाइब्रिडेशन होगा आपका, sp2d वाला, SPX/PY d, इस लोग का कंट्रीब्यूशन इसमें रहेगा। ठीक है, सिंपल है। तो याद रखने वाला कौन कौन सा पॉइंट है, sp3d2 में आपका कौन सा d ऑर्बिटल यूज़ करेंगे हम लोग, dx²/y² और dz²। dx²/y² कहाँ पे यूज़ होगा, स्क्वायर प्लानर वाले पार्ट में, और dz² होगा आपका जो परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लानर प्लेन पे, जो ये हमारा XY प्लेन है। ये जो स्क्वायर प्लानर कौन से प्लेन में है, ये हमारा XY प्लेन में है, और ये Z एक्सिस है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एग्जाम्पल क्या हमारा, SF6, 6 सिग्मा बॉन्ड अपने को चाहिए, तो 6 सिग्मा बॉन्ड कौन देगा, सल्फर का मैक्सिमम वैलेंसी 6 होता है। तो ये SF6 इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन और शेप, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा sp3d3, 3 3 6 और एक 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका बनेगा, 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। शेप होगा हमारा पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, जहाँ भी पिरामिडल लगा रहता है वहाँ पे क्या होता है, एक आपका बेस होता है। बेस कैसा होगा, पेंटागोनल। ठीक है, ये आपका पेंटागोनल आपका बेस हो गया। ठीक है, पिरामिडल कैसा है, बाई पिरामिडल है, मतलब 2 पिरामिड है, एक ऊपर से पॉइंट रहेगा ऐसे यहाँ से, और एक इसका नीचे से, एक ऊपर एक नीचे। ये जो आपका बेस है कहाँ रहेगा, XY प्लेन में, और ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस देख रहे हैं आप, ये हो गया आपका Z एक्सिस। ठीक है, अब देखना है कि इस D3 में हम लोग D ऑर्बिटल कौन सा चूज करेंगे। ठीक है, फिर इसका 2 पार्ट में चेंज करेगा, एक आपका बेस के लिए और एक परपेंडिकुलर बॉन्ड्स के लिए, एक्सियल बॉन्ड्स जिसको बोलते हैं हम लोग, SPX/PY dxy dx²y। ठीक है, XY प्लेन में है इसलिए SPX जो भी XY में रहेगा सारा हम लोग ले लेंगे, S तो रहेगा ये PX/PY dxy dx²। और जो परपेंडिकुलर है वो कौन से लेंगे हम लोग, जो Z एक्सिस के लॉन्ग रहता है हमारा ऑर्बिटल्स, PZ और DZ²। ठीक है, तो यहाँ पे किसका कंट्रीब्यूशन होगा, परपेंडिकुलर वाले पे PZ और DZ² का। और जो बॉन्ड्स आपका पेंटागोनल प्लेन में है, जो पेंटागोनल शेप बन रहा है, जो प्लानर XY प्लेन में है, उसमें कौन सा कंट्रीब्यूशन होगा, SPX/PY dxy dx²/y², बिकॉज इट इज इन XY प्लेन, सो वी चूज XY ऑर्बिटल्स। ओके, क्लियर। बॉन्ड एंगल की बात करें तो पेंटागन में जो बॉन्ड एंगल होता है वही इसमें भी होगा, 72 डिग्री होता है। ठीक है, जो एंगल आपका प्लेन में बन रहा है सारा कितना बनेगा, 72 डिग्री। और एक जो बन रहा है आपका परपेंडिकुलर और प्लेन के बीच में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बनेगा, या जो भी है यहाँ पे है, इधर से भी 90 बनाएगा, एक ये 90 बनाएगा, सारा जितना भी प्लेन के साथ जो भी बॉन्ड्स है वो सब 90 डिग्री होगा। और विद इन द प्लेन जो बॉन्ड एंगल बनेगा पेंटागन के अंदर सब 72 डिग्री। अच्छा, इससे पहला वाला ऑक्टाहेड्रल था या स्क्वायर बाइपिरामिडल में, उसमें बॉन्ड एंगल लिखना शायद मिस हो गया है, उसमें 90 डिग्री लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्वायर है बेस तो सब 90 होगा, और परपेंडिकुलर है जो वो भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री। तो स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल में सारा एंगल कितना होता है हमारा 90 डिग्रीज। और sp3d3 यानी पेंटागोनल बाइपिरामिडल में कितना होता है, 2 एंगल होता है 72 डिग्री, जो
प्लेन में होता है, प्लेन के अंदर जो पेंटागन शेप है उसमें जो भी एंगल होगा 72 डिग्री, बट जो दो बॉन्ड है, एक ऊपर और एक नीचे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो कितना एंगल बनाएगा प्लेन वाले बॉन्ड के साथ 90 डिग्रीज। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसका एग्जाम्पल कौन सा होगा। हम लोग को कितना बॉन्ड चाहिए, सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, 1 3 1 4 1 7 बॉन्ड चाहिए। तो वो ऐसा लेंगे जो 7 बॉन्ड बना सके, IF7। ठीक है, हमारा IF7। सिमिलरली जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा इक्विटोरियल वाले बॉन्ड से। ठीक है, ये जो आप सॉलिड लाइन देख रहे हैं ब्लैक में, ये सब क्या हमारा बॉन्ड्स है, और ये डॉट डॉट है वो बस शेप दिखाने के लिए आपको बनाया गया है कि आपको शेप दिख सके। इसको आप मिला देंगे तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप आपको दिखेगा। ठीक है, को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग क्या देखेंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी देखेंगे। उस आधार पे ज्योमेट्री जो डिसाइड होगी हमारी, सारे मॉलिक्यूल्स का हम लोग ज्योमेट्री देखेंगे जिसमें लोन पेयर भी इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, कि लोन पेयर के आने से ज्योमेट्री कैसे आपका चेंज करता है। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में आपको देखेंगे।